जिगी मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हां, आपको बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं बीजेपी के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर ने जो है अपने कुछ एमएलएस को यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनको नई जिम्मेदारियां दी हैं। तमाम कुछ एमएलएस के नाम जो वो सामने आए हैं, मैं एक एक करके आपको वो तमाम नाम बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें ये बड़ी जिम्मेदारी जो है ये कुछ एमएलएस को जो है वो सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। और कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को अगर हम देखें तो मकसद कहीं ना कहीं बीजेपी का ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि असेंबली के अंदर जो है वो बीजेपी के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात करें तो मजबूती प्रदान करनी है। और उसी के साथ साथ असेंबली में जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो वो बेबाकी से बात रखनी है। यानी असेंबली के अंदर भी पार्टी की जो गतिविधियां हैं उन्हें मजबूती देनी है, जिसके चलते ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीजेपी के हवाले से। बीजेपी का एक बड़ा फैसला जो वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें तमाम कुछ एमएलएस को जो है ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। मैं तमाम अपडेट्स आपको देने की कोशिश करूंगा, जिसमें बीजेपी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ एमएलए जो है वो उनको ये नई जिम्मेदारी जो वो दी जाती है। जिसमें अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट बीजेपी के सत शर्मा जी के हवाले से बात करें, या इसी के साथ साथ हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा जी, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बीएल संतोष जी, इसी के साथ बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तरुण चुग जी, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड प्रभारी जेएंडके बीजेपी जो है इन्होंने इन तमाम एमएलएस की नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा किया है। तमाम इन एमएलएस को नई जिम्मेदारियां दी हैं। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के खेमे को लेकर सामने आ रही है। तो मैं पहला नाम आपको बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, जो कि वर्तमान में एमएलए सांबा से हैं। इसी के साथ साथ पवन गुप्ता जो कि एमएलए उधमपुर से हैं, उधमपुर वेस्ट से हैं। तो इनको नॉमिनेट किया है पार्टी ने एज ए डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता उपनेता प्रतिपक्ष। इससे पहले जो आप देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो वो सुनील शर्मा है। लेकिन उसके बाद अब नई जिम्मेदारियां जो है वो दो एमएलए को दी गई हैं, जिसमें एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सिलाथिया जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसी के साथ साथ एमएलए पवन गुप्ता जो कि उधमपुर वेस्ट से ये विधायक हैं। तो इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है एज ए डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी डेप्यूटी यानी उप नेता प्रतिपक्ष जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सुरजीत सिंह सिलाथिया और पवन गुप्ता को जो है ये दी गई है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो राजीव जसरोटिया जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक है, तो इनको भी नॉमिनेट किया है पार्टी ने एज ए चीफ विप ऑफ द पार्टी। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो प्रोफेसर घारूराम भगत जो कि एमएलए सुचेतगढ़ से हैं, और उसी के साथ साथ युद्धवीर सेठी जो कि बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं और एमएलए जम्मू ईस्ट से हैं, इनको भी नॉमिनेट किया है विप ऑफ द पार्टी। इसी के साथ साथ चौधरी विक्रम रंधावा को लेकर बात करें जो कि एमएलए भाऊ से हैं, इनको नॉमिनेट किया है एज ए सेक्रेटरी। वहीं अरविंद गुप्ता जो कि बीजेपी के सेक्रेटरी हैं और एमएलए जम्मू वेस्ट से हैं, इनको नॉमिनेट किया है ट्रेजरर के तौर पर। इसी के साथ साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि एमएलए चनैनी से हैं और शक्तिराज परिहार जो कि बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ये एमएलए डोडा वेस्ट से हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए स्पोक्स पर्सन। तो ये नई अपॉइंटमेंट्स हैं बीजेपी के एमएलएस की, विधायकों की, जो कि ये नई जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है कि असेंबली के अंदर जो है वो पार्टी को भी मजबूती प्रदान करनी है, पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे भी मजबूत करना है। इसी के साथ साथ इसमें यह कहा गया है कि जो असेंबली के अंदर आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे भी आपने बखूबी निभाना है। तो असेंबली के अंदर भी जो है अपनी टीम को मजबूत करना है और लोगों के मसले मिसाइल्स को असेंबली में बेबाकी से रखना है, जिसको लेकर ये नई टीम जो है ये घोषित की गई है। ये नए जो नाम सामने आ रहे हैं जिनको नॉमिनेट किया है बीजेपी कैडर ने, अगर बात करें जिसमें मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान सत शर्मा हो या फिर नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा हो, उनकी पूरी टीम जिसमें तरुण चुग जी शामिल हैं, बीएल संतोष जी शामिल हैं। तो ये तमाम इनकी तरफ से जो है वो नॉमिनेशन प्रक्रिया जो वो निभाई गई है। एक बार फिर से जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूं कि सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसी के साथ उधमपुर के विधायक पवन गुप्ता, इन दोनों को जो है
नई जिम्मेदारी दी गई है, इनको नॉमिनेट किया है एज ए डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द असेंबली। असेंबली के अंदर ये दोनों जो विधायक हैं, ये सुनील शर्मा के बाद जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके बाद ये रहेंगे उपनेता जो है ऑपोजिशन के असेंबली के अंदर। इसी के साथ साथ राजीव जसरोटिया जो एमएलए जसरोटा से हैं, ये चीफ विप ऑफ द पार्टी नॉमिनेट किए गए हैं। प्रोफेसर घारूराम भगत जो कि एमएलए सुचेतगढ़ से हैं, युद्धवीर सेठी जो कि बीजेपी एमएलए जम्मू ईस्ट से हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है विप ऑफ द पार्टी। चौधरी विक्रम रंधावा जो कि एमएलए भाऊ से हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है सेक्रेटरी। अरविंद गुप्ता जो कि एमएलए जम्मू वेस्ट से हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए ट्रेजरर। और उसी के साथ बलवंत सिंह मनकोटिया और चिनैनी से जो ये एमएलए हैं, और शक्ति राज परिहार जो कि एमएलए डोडा से है, तो इनको नॉमिनेट किया गया है स्पोक्स पर्सन के तौर पर। तो ये नई भूमिका जो है इन विधायकों को दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के हवाले से। यहां इन तमाम नामों के ऊपर मोहर लगी है जो कि असेंबली में अब अपना एक नया रोल निभाएंगे। आप इससे पहले तो देखते ही आए कि तमाम विधायक जो कि अलग अलग जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक रखते हैं, वो अपने अपने इलाकों को लेकर असेंबली में बात रखते हैं और लोगों के मसले मिसाइल को हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब मैं बीजेपी के हवाले से बात करूं तो बीजेपी जो कि ऑपोजिशन पार्टी है और इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल निभा रहे हैं सुनील शर्मा, लेकिन उनके बाद अब तमाम कुछ और जिम्मेदारियां बाकी विधायकों को दी गई हैं, जिसमें अहम नाम मैंने आपको डेजिग्नेशन तो सबके नॉमिनेशन तो बता दिए क्या क्या नॉमिनेट इनको किया है, लेकिन अहम नाम है सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि वर्तमान में ये सांबा से विधायक भी हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन इससे पहले आप इनके रोल को अगर देखें तो ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उस समय इनके पास कैबिनेट ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, एक कद्दावर नेता है, एक सीनियर नेता है। तो इनको बीजेपी ने अब एक नई जिम्मेदारी दी है। विधायक तो हैं ही, लेकिन अब इनको नॉमिनेट किया गया है डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये बड़ी एक जिम्मेदारी जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया जी को दी गई है। और पवन गुप्ता जो कि उधमपुर से उधमपुर वेस्ट से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए है, तो वहां से भी इनको डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। तो बाकी तमाम जो मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया आपको बता रहा था कि जसरोटिया साहब को क्या बनाया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें ये तमाम नाम है सुरजीत सिंह सलाथिया, पवन गुप्ता, राजीव जसरोटिया, इसी के साथ प्रोफेसर घारू राम भगत, युद्धवीर सेठी, चौधरी विक्रम रंधावा, अरविंद गुप्ता, बलवंत सिंह मनकोटिया और शक्ति राज प्रहार। तो इनके नामों के ऊपर मोहर लगी है, नई जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। और अब मकसद यही है, जिसमें पार्टी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, ये पार्टी की कमिटमेंट है कि लेजिस्लेटिव टीम जो है उसे एम्पावर करना है। इसी के साथ साथ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो लोगों के मुद्दों की। जैसे मैंने आपको कहा कि असेंबली में लोगों के मुद्दों को बेबाकी से रखना है, उसी को लेकर ये एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन रहेगी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर असेंबली के अंदर। इसी के साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि बीजेपी की यही कोशिश है कि एक विकास की रफ्तार जो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले और खासतौर पर एक ओरिएंटेड गवर्नेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। ये कमिटमेंट लेकर बीजेपी चल रही है। उसी को लेकर बीजेपी ने ये नई नॉमिनेशंस जो है वो की है असेंबली के लिए। जो तमाम चेहरे मैंने आपको बताए, तो बीजेपी के हवाले से ये इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब देखना यह है कि जब असेंबली के सेशन शुरू होंगे तो उसमें ये टीम जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाती है, अपनी किस तरह से वहां पर जो वो बात बेबाकी से रखती है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो वो हमें देखने को मिलती है तमाम मुद्दों को लेकर। मैं ये भी कहूंगा न सिर्फ बीजेपी को बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं कि जब भी असेंबली में लोगों के मुद्दों की बात होती है तो उसको बेबाकी से रखा जाए। दूसरी बहस में पढ़ने से बेटर है कि आप पब्लिक के मुद्दों को वहां पर जो वो रखें, पटल पर रखें, स्पीकर के सामने रखें, ताकि एक इफेक्टिव रोल जो वो हर एक एमएलए का देखने को मिले और जम्मू कश्मीर के तमाम मसले मिसाइल का हल हो। देखिए, असेंबली भी आपका एक मंदिर है। यहाँ पर आप जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं, वैसे ही आप असेंबली को भी आप देखें तो वहाँ पर जब आप पटल के ऊपर असेंबली के पटल के ऊपर आप जब बातें रखते हैं, फाइल्स को रखते हैं, तो उनका मकसद उस समय ये होना चाहिए कि लोगों के मसले मिसाइल का हल हो, जिसको लेकर लोगों ने आपको जिताकर भेजा है। तो बीजेपी के इन तमाम विधायकों की बात करें तो इनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना है कि इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जाता है। लेकिन बीजेपी की एक कमिटमेंट है जो कि साफ तौर पर कहा बीजेपी ने कि पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। और उसी के साथ साथ बीजेपी की एक कमिटमेंट है
कि अपनी लेजिस्लेटिव टीम जो है उसे एम्पावर करना है और पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जो वो बेबाकी से बात वहां रखनी है, रिप्रेजेंटेशन जो वो रखनी है असेंबली के अंदर। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये नई जिम्मेदारी दी है। लेकिन अहम जिम्मेदारी सुरजीत सिंह सिलाथिया जो कि सांबा के विधायक हैं, उनको डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया और उनके साथ साथ पवन गुप्ता जो कि उधमपुर वेस्ट से विधायक हैं, तो उनको भी डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। तो तमाम डिटेल्स आपको जो है वो बीजेपी के ऑफिशियल पेज जम्मू कश्मीर पर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप जो वो तमाम अपडेट चेक कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंच पा रही है जो हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बीजेपी जम्मू कश्मीर के हवाले से। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।